बुद्ध ही सत्य है, सत्य ही बुद्ध है, ऐसा मैंने गानों में सुना था। अगर बुद्ध सत्य हैं तो असत्य की जीत भारत में कैसे हुई? इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भंते जी मौजूद है। बताना चाहेंगे कि अगर बुद्ध ही सत्य हैं तो भारत में असत्य की जीत कैसे हुई? देखो, सत्य तो सत्य ही रहता है, लेकिन जब सत्य के मानने वाले लोग कम हों, या यूँ कहे कि शासन तंत्र ही सत्य को ना चाहता हो, या यूँ कहे कि समाज का जो जिम्मेदार व्यक्ति वो सत्य से दूर भागता हो, तो सत्य की जीत नहीं होती है। हालांकि सत्य कभी हारता नहीं है, लेकिन जब असत्य बात हावी होती है तो सत्य छुप जाता है। और भारत के संदर्भ में जो जातिवादी व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसका प्रभुत्व ज़्यादा रहा है, उसको मानने वाले लोग रहे हैं, उसका पोषण करने वाले लोग रहे हैं। इसलिए बुद्ध की विचारधारा यहाँ नहीं टिक पा रही है। जातिवाद के अंत के बिना सत्य की जीत नहीं हो सकती। कुछ दिनों पहले मैं गया था बोध गया बिहार पे, जहाँ की गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली कहा जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली कहा जाना सिर्फ मूर्खता है, क्योंकि वहाँ से गौतम बुद्ध का ज्ञान मिट चुका है। वहाँ पे अंधविश्वास पखंडवाद हो रहा है। जितने भी वहाँ पे भंते लोग हैं वो सभी अंधविश्वास पखंडवाद फैला रहे हैं वहाँ पे, यानी बुद्ध के विचारों को वहाँ नष्ट किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बुद्ध की ज्ञान स्थली अब अंधविश्वास फैलाने के लिए काम आ रही है? देखो, जहाँ तक बुद्ध के ज्ञान का संबंध है वो ख़त्म नहीं हो सकता, उसे नहीं मिटाया जा सकता। आज पूरी दुनिया में बुद्ध का ज्ञान स्थापित हो चुका है। जहाँ तक बोध गया का प्रश्न है, बोध गया में जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो वहाँ की व्यवस्था है, जो वहाँ का पोषण करने वाले लोग हैं, वो बौद्ध नहीं हैं और उन्हें बुद्ध की विचारधारा से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। चूँकि दुनिया के लोग वहाँ आते हैं, वहाँ आने से भारत को भी, सरकार को भी, भिक्षुओं को भी धन की आमदनी होती है, उसके लिए उसको मेंटेन किया जा रहा है। बुद्ध की विचारधारा बोध गया से प्रसारित नहीं हो रही है, बुद्ध की विचारधारा बोध गया से स्थापित नहीं हो रही है। भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित करने का काम बोध गया से बाहर है। जैसे दिल्ली के लोग इस काम को कर रहे हैं, नागपुर में इस लोग काम को कर रहे हैं, आगरा के लोग इस काम को कर रहे हैं। तो भारत के भिन्न भिन्न शहरों में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अभी बुद्ध की शरण में आए हैं, कि वही लोग हैं जो ईमानदारी के साथ भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा है। और रही बात तो बोध गया से, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बोध गया के लोग धर्म को स्थापित करने का काम करें। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, बोध गया में दो ही प्रकार के लोग हैं। या तो विदेशी मोनेस्ट्रीज हैं, उनका सिर्फ इतना ही काम है कि उनके देश के जब लोग आते हैं तो उनकी सहायता करते हैं, वहाँ रहते हैं और उनको सुरक्षा मिलती है। दूसरा भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, और धर्म से संबंध नहीं होने के कारण उनके प्रचार प्रसार का कोई मतलब नहीं है, उनके धन से ही उनका मतलब है, सरोकार है। इसलिए जब तक भारत के लोग धर्म को स्थापित करने के लिए काम नहीं करेंगे, और जब तक मूल रूप से बौद्धों का आधिपत्य वहाँ पर नहीं होगा, बोध गया की जो मैनेजमेंट कमेटी है टेम्पल की, बुद्ध विहार की, उसमें जब तक बौद्धों का आधिपत्य नहीं होगा, स्वामित्व नहीं होगा, तब तक ये उम्मीद करना निरर्थक होगा कि बोध गया से धर्म को स्थापित किया जा सकता है। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि बाबा साहब को बौद्ध धर्म से हटके नव बुद्ध की स्थापना करनी पड़ी? ये जो भी लंबे समय के बाद जो चीज़ लुप्त हो जाती है, लंबे समय के बाद जब वो दोबारा से स्थापित होती है तो उसके साथ एक नया नव नाम लगी जाता है। बाबा साहब ने नव बौद्ध स्थापित नहीं किया, बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को ही स्थापित किया है। बाबा साहब ने कुछ भी नई बात नहीं जोड़ी धर्म में, बाबा साहब ने धर्म की बातों को ही स्थापित किया है, उन्हीं को उजागर किया है। चूँकि हमारे लिए नई है इसलिए लोग उसे नव बौद्ध के रूप में कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो बौद्ध ही धर्म है। क्या लगता है कि भारत बुद्ध की धरती कहे जाने वाला फिर से बुद्धमय होगा या नहीं? देखो, इसमें हमें तो कोई संशय नहीं है, भारत दोबारा से बुद्धमय होगा। और आज देख रहे हैं पूरे देश में बौद्ध धर्म का कार्य बहुत तेज़ी से चला है। आज हर युवा के हाथ में पंचशील का झंडा है, आज हर घर में बुद्ध बाबा साहब की तस्वीरें हैं, और आज दुनिया भी समझ चुकी है, भारत के लोग भी समझ रहे हैं कि भारत में अगर शांति चाहिए तो हमें धर्म को स्थापित करना ही होगा। और बहुत बड़ा एक वर्ग इस काम में लगा है आज भारत को बौद्धमय बनाने में। लेकिन आज देखा जाए तो बुद्ध धर्म में देखा जाए तो भंते जी लोगों को देखा जाए तो बस भगवान बदला हुआ है, और पंडित की जगह पे आज हमारे भंते जी वही काम कर रहे हैं, वही टोटरम शादियों में कर रहे हैं, तो कुछ अंतर नहीं रहा। तो देखा जाए तो इस तरह से बुद्ध धर्म का कैसे प्रचार हो सकता है, क्योंकि आज वही चीज़ हो रही है जो ब्राह्मण लोग करते हैं, वही चीज़ भंते जी लोग कर रहे हैं। देखिए, जब पहली पीढ़ी के लोग आते हैं थोड़ी कमियां रह जाती हैं। अभी तक जो रहा उसका कारण ये था कि जो भिक्षु बने वो या तो कबीरपंथी थे, या साधु थे, या बुजुर्ग थे। नया सोचने की, नया करने की उनमें क्षमता नहीं थी, नया नहीं कर पाए, उनसे जैसा बना उन्होंने किया।
तो भी हमें उनके प्रति साधुवाद देना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम धम्म की पहचान को बनाए रखा। जहाँ तक कर्मकांडों की बात है, कुछ गलत बातें वहाँ बीच में आ गई हैं। कुछ भिक्षु ऐसे भी हैं जो अंतर नहीं बना पा रहे हैं बौद्ध धर्म में और दूसरे रूढ़िवादी धर्म में। लेकिन आज जो नया नव युग आया है, नवयुवक आया है, वो इस बात को समझने लगा है, जो कर्मकांड की बातें तो नकारने लगा है, और आज भिक्षु भी इन बातों से ऊपर उठने लगे हैं। तो जहाँ तक आपका जो ये प्रश्न था कि कर्मकांड आ गए हैं, ये ज़्यादा लंबा चलने वाली बातें नहीं हैं। निश्चित रूप से कर्मकांड खत्म होंगे और दोबारा से भारत के भिक्षु भी धर्म की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं जब युवा भिक्षु आएगा तो वो नया करेगा। चलते चलते हमारे दर्शक बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इच्छा थी कि भारत बौद्धमय बने। भारत बौद्धमय बनने के पीछे एक ही कारण था कि देश के लोग सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता, बंधुता के साथ जी सकें, उनको भी उनके वाजिब हक मिल सकें, और सभी लोग सबके कल्याण के लिए काम करें। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यहाँ स्थापित हो सके और सबके कल्याण की बात यहाँ बन सके। इसलिए बाबा साहब भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, और हम सब उन्हीं के उस लक्ष्य की साधना में काम करने लगे हैं। और मैं आपको भी आपके धाकड़ टीवी के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बाबा साहब के सिद्धांतों की प्रतिस्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। साधुवाद।